हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका खिलजी वंश की। ठीक है, कल जो है मेरे चैनल के माध्यम से आपने दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज उसी से संबंधित आपका जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा, जो आपका दूसरा वंश था। ठीक है, दूसरा वंश आपका कौन सा था? खिलजी वंश। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका वंश रहने वाला है और इसके बारे में भी जो है कई पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए साथी वीडियो से जुड़ रहे हैं और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो एक बार जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली। ठीक है, जिससे आपका जो भी आपका UKSSC हो गया आपका, और आपका UKPSC हो गया, SSC हो गया, या अन्य जो भी आपके स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो उनसे संबंधित जो तैयारी होगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको 100% करवा दी जाएगी और रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है मेरे द्वारा जो अन्य दिन आएंगे तो उस दिन जो है आपका जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी से भी संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपकी खिलजी वंश की बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने गुलाम वंश के बारे में आप लोगों को बता दिया था। जितने नए साथी जुड़े होंगे, जिन्होंने वीडियो गुलाम वंश के बारे में देखी होगी, तो उसी से संबंधित अब आपका खिलजी वंश आज का रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आपका ये भी चैप्टर है। ठीक है, और वंश है 1290 से 1320 वर्ष तक। ठीक है, 1290 से 1320 तक लगभग आपका जो है कितना 30 वर्ष तक इन्होंने आपका राज किया। ठीक है, 30 वर्ष तक इन्होंने राज किया। तो इसकी जो है स्थापना कौन करते हैं आपके? इसकी स्थापना करते हैं आपके कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में जो है आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली पर आते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं और अपने जो है साम्राज्य का विस्तार वहाँ पर करते हैं। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था जो आपके गुलाम वंश थे, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आपका कय्यूमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए मैं बार बार आपको रिविजन करवा रहा हूँ। कय्यूमर्स आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसको हटाने के बाद ये भी हट जाता है या बुजुर्ग हो जाता है, शासन करने के उसमें नहीं रहता। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, ये भी जो है काफ़ी उम्र दराज होते हैं, लेकिन अपना जो वंश है उसकी स्थापना ही कर देते हैं। ठीक है, ये मूलतः कहाँ के थे? ये थे आपके कहाँ के? ये आए थे आपके कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, लिख दीजिएगा अफगानिस्तान। कभी ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के थे, किस देश से आए थे। ठीक है, बसावट जो थी इनकी, बसावट इनकी अफगानिस्तान की थी। ठीक है, और ये आए वैसे मूलतः कहाँ के थे? जैसे हम बोलते हैं ना अपने पहाड़ में कि भाई मूलतः तो हम उत्तराखंड के हैं, जैसे हम दिल्ली जाते हैं, रहते हम देहरादून में हैं, पर हमारा मूल गांव का है, हमारा मूल गांव है पहाड़ में। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है रहते अफगानिस्तान में थे, लेकिन मूल जो थे, मूल आपके कहाँ के थे? तुर्की के थे। ठीक है, तुर्किस्तान। तो ये भी आप लिख दीजिएगा तुर्किस्तान, तुर्की, या अब क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है तुर्की है। ठीक है, अब इसको कहते हैं तुर्की है। हाल ही में भूकंप आया था 7.8 रिएक्टर का, जिसमें जो है भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ के लोगों की जो है मदद करी थी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बना है। ठीक है, ये तुर्की में जो भूकंप आया था 7.8 रिएक्टर का आया था। तो दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से जो अन्य दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो वो जो है मैं आपको पूरा इसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है जब ये अपना खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसके बाद जो है ये क्या होते हैं? काफ़ी उम्र दराज थे। ठीक है, बुढ़े थे, तो इसलिए जो है फिर क्या होता है 1296। ठीक है, 6 साल तक तो ये आपका राज्य कर देते हैं, 1290 से 1296 तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ठीक है, और राजधानी इनकी होती है आपके कहाँ पर? दिल्ली के निकट पे ही होती है, दिल्ली के आसपास ही होती है। किलोखरी नामक एक जगह थी। ठीक है, किलोखरी नाम की एक जगह थी दिल्ली के आसपास, यहाँ पर जो है इनकी राजधानी थी। 6 साल हो जाते हैं 1290 से 1296 तक राज करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनका एक भतीजा होता है। ठीक है, बहुत तेज तर्रार, समझदार और क्रूर भी बोल सकते हैं आप, कहीं कहीं क्रूर भी कहा जाता है, क्योंकि आगे बताऊंगा क्रूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदू जो राजा थे उनके साथ भी काफ़ी अत्याचार हुए, कुछ अच्छा भी कहते हैं। तो दोनों आप जो हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, वो समझ सकते हैं उसका। ठीक है, कि इतिहास से संबंधित उनका क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसका नाम था जूना खां। ठीक है, जूना खां कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं बोला जाता है आपका अली गुरशाब्स।
ठीक है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने, कुछ भी पूछा जा सकता है। अली गुर, ठीक है, अली गुर, ठीक है, साश्ब, ये गुर है, ठीक है, अली गुर साश्ब। तो इसका नाम था जूना खां या अली गुरशाप। और जो फेमस नाम है वो क्या है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 1296 में इसका क्या आता है, ये जो भतीजा है ये आ जाता है, ठीक है। और 1296 में इसको हटाता है अपना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अपने चाचा की जो है हत्या करता है। और ये जो है इसका आपका इसका भतीजा भी रहता है, और इसका कुछ कहते हैं कि इसका दामाद भी था, ठीक है, कि इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद भी था। जो इसकी लड़की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो उसके साथ भी जो है शायद इसकी शादी हुई थी। तो कहा जाता है ये इसका दामाद भी था और भतीजा भी था। तो अब जो है मान लो कि अब 1296 में अब कौन आ गया आपका, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी बोल सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। बचपन का नाम काफ़ी प्रश्नों में इसका आपका आता है, ठीक है। अली गुरशाब्स किसको कहा जाता है, तो अली गुरशाब्स आपका ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, अली गुरशाब्स या जूना खां, ठीक है। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं, ये जो है एक आपकी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका सिकंदर द्वितीय सानी, ठीक है, सिकंदर द्वितीय सानी की भी उपाधि धारण करता है, ठीक है, सिकंदर द्वितीय सानी। तो कभी ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि सिकंदर द्वितीय सानी किसको कहा जाता है, ठीक है, या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण करी। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लिख दीजिए, जब ये 1296 में जो है आपका राजा बनता है या शासक बनता है, तो ये सबसे पहला अपना आक्रमण कहाँ करता है, ये गुजरात में करता है, ठीक है। गुजरात का एक शासक होता है, उसके साथ ये लड़ता है आपका, क्या उसका नाम क्या होता है आपका, उसका नाम होता है आपका रायकण, ठीक है, रायकण नाम का शासन होता है। तो इसके साथ ये लड़ता है और इस युद्ध को जीतता है, कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था, ये आप लिख दीजिएगा कि प्रथम मुस्लिम शासक, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था ये जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, या जिसने दक्खन का जो आपका क्षेत्र, दक्खन आपने सुना होगा, तो दक्षिण पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। पर आक्रमण करता है, और जो आपका वहाँ पर एक एलिचपुर, ठीक है, एलिचपुर नाम की एक जगह है, तो वहाँ का जो है खजाना भी ये लूट देता है और उस पर जो है आपका कब्जा भी कर लेता है, ठीक है, एलिचपुर पर कब्जा कर लेता है। और आपका ये जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है ये आक्रमण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है आपका, उसके बाद लगभग 1301 में जो है आपका 96 से राज करता है, आ जाता है 1301। 1301 में आपका ये क्या करता है, रणथंभौर पर हमला करता है, ठीक है, रणथंभौर पर, ये राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, ये उसे जीत लेता है, ठीक है। 1303 में जो है आपका कहाँ करता है, 1303 में आपका चित्तौड़गढ़ करता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ यहाँ करता है। यहाँ पे कौन था आपका, ये था आपका यहाँ पर राणा रतन सिंह जी, ठीक है, यहाँ पर राणा रतन सिंह जी थे, तो इनके साथ ये युद्ध करता है। और आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो इसी के ऊपर बनी गई है, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का किला जो है राणा रतन सिंह जी हार जाते हैं, तो तब जो है आपकी जो इनकी रानी होती है पद्मावत, वो जो है वहाँ पर वो करती है, ठीक है, जो अग्नि में वो होती नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर किया जाता है। तो 1303 में चित्तौड़गढ़, और 1305 में राजस्थान में ही एक और जगह पड़ती है मांडू, ठीक है, 1305 में ये मांडू पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये इतने आक्रमण कैसे करता है, कैसे जीतता है, कुछ तो राज होगा, है ना, कि भाई एक अकेला बंदा तो इतने युद्ध लड़ नहीं सकता और इतनी जगह जा नहीं सकता, और वो जो है उतना उस पर इतना सामर्थ्य भी नहीं होता। तो पूरे इसमें बता देता हूँ कि ये इतने युद्धों में विजय कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक, ठीक है, इसका एक मुख्य आपका सेनापति होता है मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर। कई पेपरों में क्वेश्चन बना है ये आपका कि जो है इसका एक मुख्य सेनापति कौन था, तो वो था आपका मलिक काफूर, ठीक है। और जितनी भी इसने आपकी दक्षिण भारत में जो आपके युद्ध लड़े थे, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त करी थी, वो
इसके उपस्थिति की वजह से भी, ठीक है, मलिक काफूर। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसका जाता है, तो मलिक काफूर को जाता है। तो ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1308 में जो है ये क्या करता है आपका, देखिए 1305 तक तो जो है वह राजस्थान के आसपास का मांडू क्षेत्र हो गया, 1303 आपका जो है ये 1303 में चित्तौड़गढ़ हो गया, 1301 में रणथंभौर। अब 1308 में क्या करता है ये आपका, 1308 में जो आपकी कृष्णा नदी पड़ती है आपकी, ठीक है, कृष्णा नदी, ये आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र कर्नाटक हो गया वहाँ पे। तो उसके आसपास जो है आपका ये क्षेत्र, वहाँ पर एक होयसल वंश रहता है, होयसल वंश, ठीक है। तो इसको पराजित ये कर देता है वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पर भी जो है अपना राज्य स्थापित कर देता है। जो आपने सुना होगा ना मदुरै सुना होगा, या अब जो है आपका चेन्नई में है आपका मदुरई, ठीक है, जहाँ पर आपका मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, मदुरई, ठीक है, जहाँ पर क्या है अभी मीनाक्षी मंदिर। तो ये जो है उसको भी आपका कब्जे में ले लेता है मदुरै को। तो कभी पूछा जाएगा कि मदुरै पर विजय किसने प्राप्त करी, या तो मलिक काफूर या आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दोनों में से आपका नाम जो भी आए तो दोनों आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपके मंगोली आक्रमणकारी होते हैं ना, मंगोली आक्रमणकारी आपने बहुत बार सुना होगा उत्तराखंड में भी कि, या अन्य आपके जगह में कि मंगोल आक्रमण होते थे उस समय बहुत। तो सबसे अधिक जो मंगल आक्रमण हुए तो वो जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में हुए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी लिख दीजिएगा कि जो आपके मंगोल आक्रमण हुए सबसे अधिक, कभी पूछा है कि किस शासक के समय, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस शासक के समय सबसे अधिक आपके मंगोली आक्रमण हुए, तो वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है ये कुछ आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली कुछ लागू करता है, और कुछ अन्य प्रकार की जो है आपकी जो कुछ जो है शासन जिससे इसका बेहतर चले, तो वैसी जो है कुछ योजनाएं निकालता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी योजनाएं जो है प्रमुख थी, ठीक है, जिससे जो है इसने राज करा लगभग। अब देखिए 1308 मैंने बता दिया, और उसके बाद जो है क्या करता है, एक मुख्यतः ये आपकी क्या निकालता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। बाजार को नियंत्रण करने की प्रणाली सर्वप्रथम आपकी किसने निकाली, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कभी क्वेश्चन बने कि इनमें से जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी, आंसर आपका टिक किस में लगा देना आपने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आपको कोई इनाम में आपकी ज़मीन मिलती है, ठीक है, कि जैसे आप देते नहीं किसी को इनाम में कोई ज़मीन दे देते हैं, तो मान लीजिए उस पर कई सालों से कोई निर्माण नहीं हुआ, मान लीजिए आपने किसी को कोई भूमि इनाम में दे दी, ठीक है, उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ, वो पड़ी रही, तो वो जो है राज्य के अंतर्गत आ जाएगी, और बाद में जो है इसको उसने खालसा जो है भूमि में दर्ज कर दिया, ठीक है। इनाम वाली जो भूमि हो गई आपकी, मिलक कुछ होता है, मिलक वाली भूमियाँ, और आपकी जो वक्फ, ठीक है, जो मुस्लिम एक वक्फ बोर्ड होता है ना, वक्फ बोर्ड, तो मुस्लिम जो भूमियाँ थी, वक्फ भूमियाँ, उसको जो है इन्होंने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, ठीक है, खालसा भूमि में परिवर्तित, ठीक है। तो इसने जो है उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। किन किन को, इनाम भूमि को, मिल्क भूमि को, और वक्फ भूमि को। ये वक्फ भूमि आपने सुना होगा, जो अयोध्या में भी था, तो अयोध्या में वो एक वक्फ बोर्ड था, तो उन्हीं के अंतर्गत पूरी जमीनें थी, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देता है। ये आपने सुना होगा चराई कर, ठीक है, चराई कर हो गया आपका, और आपका गृह कर को एक अन्य नाम भी बोलते हैं घरी चरी, ठीक है, घरी और चरी। तो ये चराई कर और गृह कर या घरी चरी जो कर था, ये भी शुरू करने वाला आपका अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एक मुख्यतः इसने जो है भूमि की माप के लिए, ठीक है, भूमि की माप हेतु, ठीक है, भूमि की माप हेतु इसने जो है आपका भूमि की आधार पर, ठीक है, भूमि की माप के आधार पर इसने कर लगाने की व्यवस्था भी शुरू करी, कि जितनी, मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, ठीक है, आप मान लीजिए ग्राम पंचायत जैसे कोई क्षेत्र में रहता होगा, कोई नगर निगम के क्षेत्र में रहता होगा, तो नगर निगम जब आपके पास आती है, आपकी भूमि का सर्वे होता है, आपके पास कितनी ज़मीन होती है, तो उसके अंतर्गत आप अपना हाउस टैक्स देते हैं सरकार को, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा शुरू किया कि भूमि की माप के आधार पर जो है लगान लेना शुरू किया, ठीक है। जितनी भूमि आपके पास होगी उसके हिसाब से जो है आपको अपना लगान देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसने जो है भूमि की माप के आधार पर लगान लेना शुरू किया, ठीक है, लगान शुरू
कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भूमि की माप के आधार पर लगान लेना शुरू किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके जो सेना के सैनिक थे, ठीक है, सेना के सैनिक, तो उसके लिए जो है इन्होंने आपका क्या करा, उनके लिए जो है सीधी भर्ती, सेना के लिए सीधी भर्ती की व्यवस्था, ठीक है, सेना के लिए सीधी भर्ती की व्यवस्था, और ठीक है, और नगद, उनको जो है नगद वेतन देना भी किसने शुरू किया, नगद वेतन देना भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन बनेगा कि जो सेना में सैनिकों की सीधी भर्ती और उनको नगद वेतन देने की जो परंपरा है किसने शुरू करी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ रहा है, समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों ये जो चैनल का जो लिंक है अपने अन्य दोस्तों में भी उसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो जो है इसने आपका सैनिकों की सीधी भर्ती और नगद वेतन देना भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा। अब जो है 2-4 पॉइंट इसके लिखवा देता हूँ, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत जो आपका खिलजी वंश था वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कल हम जो दिल्ली सल्तनत के आपके बाकी के 3 जो आपके वंश थे उसके बारे में जो है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक, अब जो है इसने क्या करा कि जो है सैनिकों के लिए नगद वेतन की प्रथा शुरू करी। उसके बाद क्या होता है, जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े, सेना के लिए एक और अन्य चीज करी इसने, सेना के लिए, ठीक है, हुलिया प्रथा। ठीक है, हुलिया प्रथा, या हिंदी में से वो हुलिया प्रथा, या जैसे ड्रेसअप बोलते हैं ना आप इसे, ड्रेस। ठीक है, जैसे कहा नहीं जाता कि फुल आर्मी में ड्रेस में आ रखे हैं कोई। ठीक है, तो सेना के लिए जो है हुलिया प्रथा, और जो ड्रेस व्यवस्था शुरू किसने करी, आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और घोड़ों के लिए, ठीक है, घोड़ों के लिए दाग प्रथा। ठीक है, घोड़ों के लिए दाग प्रथा भी शुरू इसने करी। ठीक है, घोड़ों के लिए दाग प्रथा शुरू किसने करी, आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो इसके आपके जो है इसके चैप्टर से बनते आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, लगभग 1316 होती है, और इस समय जो है इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है या हत्या इसकी करवा दी जाती है, क्योंकि देखिए पहले का शासन ऐसा था या राजा ऐसे थे कि उस समय जो है भाई जो है अपने भाई का कत्ल करके जो है अपनी गद्दी पा लेता था, या जो पुत्र होता था, बेटा होता था, अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन पा लेते थे। तो पहला जो है ऐसा ये आम बात थी। ठीक है, तो 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो अंतिम शासक आपका जो है, अंतिम शासक आपका खिलजी वंश का बनता है, कौन बनता है, कुतुबुद्दीन। ठीक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये जो है आपका अंतिम शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, केवल ये पूछा जाएगा खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था ना, इसने खुद को स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, स्वयं को खलीफा, जो बगदाद में खलीफा होते थे ना, जो समय समय पर आदेश पारित करते थे या जो है शासन पर नियंत्रण रखते थे, तो इसने क्या करा, प्रजा के सामने ये बोला कि भाई अब से जो है आज से मैं ही खलीफा हूँ और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो ये जो है इसने, जो आपका मुबारक खिलजी था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ 4-5 पॉइंट आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका लगभग 1320 के उसमें अंत में जो है आपका खिलजी वंश की जो आपका वो था, आपका खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो है आपका कुछ मैं आपको ये 2-3 पॉइंट लिखा देता हूँ कि जो आपका मलिक काफूर था वो आपका, या अलाउद्दीन खिलजी था, तो उसने जो है आपका जो उसने दक्षिण भारत पर कब कब कौन से जगह पर जो है आपके आक्रमण किया और कौन कौन से आपकी जगह जीता। ठीक है, तो मलिक काफूर था आपका। ठीक है, दक्षिण भारत जाता है मलिक काफूर। ये पॉइंट ऐसे में लिखिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मलिक काफूर 1307 में क्या करता है, सबसे पहले दक्षिण भारत में कहाँ पर आक्रमण करता है, देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में। यहाँ पर कौन राजा रहता है आपका, यहाँ पर रहता है रामचंद्र देव। ठीक है, जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको जो है मलिक काफूर हरा देता है। ठीक है, इसके बाद 1309 में, ठीक है 1309 में फिर भाई इसकी लालसा और बढ़ जाती है मलिक काफूर की कि अब जो है मैंने देवगिरी जीत लिया, तो अब जो है मैं दूसरी जगह चलता हूँ। फिर वो जाता है आपका 1309 में वारंगल। ठीक, वारंगल जाता है। ठीक है,
वहाँ पर कौन से राजे को हराता है, वहाँ रहता है आपका प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका ये प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है। उसके बाद जो है ये जाता है 1310 में द्वार समुंदर, ठीक है। सारी ये आपकी दक्षिण भारत की जगह है, ठीक है। इसलिए जो है इसको ये कहा जाता है कि सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। द्वार समुंदर जाता है, वहां पर जो है राजा रहता है आपका वीर वल्लभ, ठीक है। इसको भी ये हरा देता है, कौन, मलिक काफूर। उसके बाद ये जाता है आपका अंत में 1311 में, कहाँ पर, एक पांड्या राज्य था, ठीक है। हार्दिक पांड्या मत समझिएगा, ये पांड्या है, ठीक है, पांड्या राज्य। तो यहाँ का राजा था आपका वीर पांड्या, ठीक। वीर पांड्या यहाँ के राजा थे। तो इनको भी जो है ये हरा देता है और मलिक काफूर आपका सर्वे सर्वा बन जाता है, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। मतलब कि उसने वहाँ पर हर जगह जीत ली थी, ठीक है। तो ये जो आप इन चारों पॉइंटों को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मलिक काफूर भी कभी ये सोचता था कि मैं भी दिल्ली सल्तनत पर बैठूं और वहाँ का राजा बनूं, लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो है इसका भी पतन होने लग जाता है, बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कुछ पॉइंट आपकी खिलजी वंश से संबंधित दोस्तों आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जितने भी नए व्यक्ति चैनल के माध्यम से ये वाली वीडियो देख रहे हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से। अब जो है कल मैं आप लोगों का जो करंट अफेयर्स की भी एक वीडियो आपकी ऐसे ही लाइव में बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। और साइंस की जो क्लासेस हैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आती रहती हैं। तो दोस्तों तैयारी करते रहिएगा, जब तक जो है आप लोगों को सपना पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप लोग जो है सक्सेस होकर अपने माता पिता के पास जाएंगे ना, तो उनके जो चेहरे पर खुशी के आंसू होंगे ना, तो समझ लीजिए वही आप लोगों की जो बचपन से उन्होंने आपकी लालन पोषण किया, आप लोगों के लिए इतने दुख दर्द झेले हैं, तो उन जो खुशी के आंसू निकलेंगे तो उनके सामने जो वो दुख दर्द होंगे ना, वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिएगा और अपने माँ बाप के चेहरे पर एक दिन खुशी लाने के लिए तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।